वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विज्ञान गुरुदेव सर्वकार्ये सर्वादद। गणपति बप्पा मोरिया। आज आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा और आरती। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, जो आज 14 जून 2025 को दिन शनिवार को मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान गणेश जी का समर्पित है, जो विघ्नों की दूर करने वाले देवताओं में रूप पूजित है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो 14 जून को दोपहर 3:46 पर शुरू होकर 15 जून को दोपहर 3:51 तक रहेगी। चूँकि इसी तिथि का प्रारंभ 14 जून 2025 को दिन शनिवार को ही है। आज मान्यता है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश संकष्टी चतुर्थी जो व्रत और गणेश जी की पूजा करने से संकट का नाश होता है। गणेश जी की आशीर्वाद से विघ्न बाधाएं दूर होती है, जीवन में शुभता और आती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को पूजा करने से गणेश जी की पूजा में दुर्वा, सिंदूर, मोदक, फल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश जी की कथा का पाठ करना चाहिए। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। अब सुनिए गणेश जी की संपूर्ण कथा। भगवान एक बार पार्वती जी ने पूछे वश आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुत ही फलदायक कहा गया है, आप उनका विधान बताइए। इस मास में गणेश जी का पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है? इस पर गणेश जी बोले, माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किए थे और जो भगवान श्री कृष्ण के उत्तर दिया था उनका बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण ने कहे, राजन, गणेश जी की प्रतिकाल में विघ्न नाशक पुराण में इतिहास में वर्णित किया गया है कथा। आप ध्यान से सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व काल में वर्णन विधि से किए गए थे। द्वापर युग में महिष्मती नगरी की महिजीत नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते थे, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतानी का जीवन व्यर्थ माना गया था। वेद में यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान करने का उनका तृप्त नहीं होता है, गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपहास से उपदेश से राजा बहुत ही समय व्यतीत हो गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सा दान, यज्ञ इत्यादि कार्य भी किए, फिर भी राजा का कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उनका जीवन जवानी बीत गया और बुढ़ापा आ गया। वंश की वृद्धि भी नहीं होती थी। राजा ने विधान ब्राह्मणों और प्रजाजनों के सदैव परामर्श किया था। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण तथा प्रजाजनों, हम संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या होगी? मैंने जीवन में तो किंचित आप कर्म किए हैं, मैं कभी अत्याचार, दान, धन ग्रहण नहीं किया है। मैं तो सतदेव प्रजा का पुत्रवत पालन भी किया है तथा धर्मचरण द्वारा पृथ्वी का संसना किया है। मैं तो कोई भी दुष्टाचार और अधर्मी काम नहीं किए हैं, फिर भी मुझे संतान विहीन क्यों हो गया है? हे भगवान, कोई आप लोग ही बताइए। ब्राह्मणों ने कहे कि हे महिष्मती राजा, आप बहुत दिल कर्तव्य राजा है, आपका
कोई विधान तो होगा, सभी समस्या का निदान होता है, फिर भी आपका भी होगा। मैं चोर डाकू का सजा दी गई है दी गो ब्राह्मणों का हित चित करते हुए श्री और पुरुष को आदर किए हैं, वृद्ध पुरुष का आदर सत्कार भी किए हैं, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विधान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे तो प्रत्येक पर प्रयास करेंगे जिसमें आपका वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोगों का युक्त सोचने लगे। सारी प्रजा मनोरथ की सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिवर निहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के सामने वे आत्मजित, क्रोधित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विज्ञात था, दीर्घायु, आनंद और अनेक ब्राह्मण का ज्ञान संपूर्ण महात्मा में थे। उनका निर्मल नाम लोमहस ऋषि था। प्रत्येक काल्पनिक में उनके एक एक रोम रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमहस ऋषि पड़ गया। ऐसा त्रिकालदर्शी महर्षि लोमहस ने उन लोगों का दर्शन दिए। सब लोगों ने तेजस्वी मुनि का पास गए। सब लोगों ने उनके खड़ा होकर क्षमा प्रार्थना किए। मुनि के दर्शन से सभी लोगों प्रसन्न होकर कहने लगी कि हम लोगों का सौभाग्य से ही ऐसा मुनि का दर्शन हुआ है। उनके उपदेश में हम सभी मंगल होंगे। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनि राजा से ऋषि, हम लोगों का दुख के कारण यही है कि मुनिवर कहिए है कि सुनिए, आप संदेह का निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। लोमहस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग कहिए किस अभिप्राय से यहाँ आए हैं। आपके सभी संदेहों को निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी की निवासी है। हमारे राजा का नाम महीजीत है। हमारे राजा का महीजीत है, जो वह कोई संतान नहीं है। राजा ब्राह्मणों का रक्षा, धर्म आत्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों को पालन पोषण किए हैं, लेकिन आज तक उनका कोई संतान नहीं हुई है। उन्होंने कहा है, हे भगवान, आप माता पिता को केवल जन्मदाता होते हैं, लेकिन असल में ही पोषण के लिए ये राजा हमारे माता पिता से कोई कम नहीं। हे भगवान, कृपा करके उन राजाओं को कोई संतान की उपाय बताइए। उन्होंने राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसा युक्त बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसा गुणवान राजा को कोई पुत्र नहीं है, यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किसी व्रत, दान, पूजा अनुष्ठान करने से राजा का पुत्र होगा। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमहस बोलते हैं कि भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संकट नाशक व्रत बताता हूँ। यह व्रत निसंतानी को संतान और निर्धनता को धन देते हैं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानंद नाम का गणेश जी की पूजा करो। पूरे विधि विधान से व्रत करो। राजा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करो। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमहस की यह बात सुनकर सभी लोग करवट होकर उठकर खड़ा हो गए। सभी ने आकर राजा से बताए। इस सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्यान पूर्वक विधिवत गणेश जी का पूजन व्रत करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, वस्त्र इत्यादि का दान किए। रानी
सुदानिक्ष का गणेश जी की कृपा से सुंदर सुशील पुत्र का प्राप्ति हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा समस्त संसारों को सुख की अधिकार होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, आप भी इस व्रत का विधि पूर्वक कीजिए। गणेश जी की कृपा से आप सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा, साथ ही आपके शत्रु का बाधाएं दूर होंगे, घोर संकट और संतान की प्राप्ति होगी। बोलिए गणेश जी बाबा मोरिया, गणेश जी भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में गणेश जी भगवान की जय, महादेव पुत्र और गौरी पुत्र गणेश की जय जरूर लिखें।